Hello everyone, welcome to All in Engineers Career Point Chandigarh. My name is Manish Singh and today I am going to discuss with you a video lecture series. Today I am going to start a video lecture series on metal casting process. That is one of the part of manufacturing process and manufacturing process जैसे आपको पता होगा कि इसका ह्यूज वेटेज होता है अराउंड 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है गेट एग्जाम में. And this video lecture series is very important for those students who are preparing for GATE 2025 और 2026. 2025 और 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर होने वाले हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और कहीं ना कहीं वीडियो सीरीज से आपको पता चलेगा कि आपके गेट की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और डिटेल सिलेबस डिस्कशन स्ट्रेटजी वगैरह सारे ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. क्यों गेट प्रिपरेशन करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने कर चुका हूँ. उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए. करेक्ट है. तो दोस्तों ये लेक्चर सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. करेक्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट इज मेटल कास्टिंग. और मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का गेट एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 18 से लेके 20 मार्क्स का वेटेज होता है दोस्तों. 18 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स का ये वेटेज होता है. तो कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है. जैसे अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तो अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन आता ही है. क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश आता है और एक ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका 50 मार्क्स प्लस का प्रिपरेशन यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होने वाला है. करेक्ट है. तो कहीं ना कहीं आपको इनको ज़्यादा पहले आप प्रेफरेंस देना चाहिए. मैं आपको फिर से बता दूँ, पहला आपका होगा दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों और इसका वेटेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 13 टू 15 मार्क्स से लेके ऑन एन एवरेज ऑफ 15 मार्क्स लेके चल सकते हो. दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड और यहाँ पे थोड़ा से इंग्लिश का भी, जनरल इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है. करेक्ट है. तो अगर आप इसको भी फोकस करके चलते हो तो इसका कंप्लीट वेटेज 15 मार्क्स का होता है. तो आप देख सकते हो 15 प्लस 20 सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट की हेल्प से आपके 50 मार्क्स आसानी से बन सकते हैं. इज इट राइट? तो मैंने तो अभी आपको बताया कि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है और विद इन स्टार्ट आप देख सकते हो 50 मार्क्स कैसे आप ग्रैब कर सकते हो. इज इट राइट? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मेटल कास्टिंग प्रोसेस. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे हाउ टू डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इज इट राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस. इज इट राइट? दिस इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस. अब आप कहोगे सर ये वैल्यू एडिशन प्रोसेस कैसे हम कह सकते हैं? तो देखो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ड है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज मैन्यू एंड फैक्टर्स. मैन्यू मीन्स मेन और फैक्टर्स मीन्स मेकिंग. मेड जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग. तो ये बहुत ओल्ड वर्ड है, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है. और जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें प्रोडक्शन वर्ड काफी फेमस होता है. इज इट राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रोडक्शन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर. करे एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं. फिर भी अगर हम इसको फिर भी डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि हम कुछ बना रहे होते हैं, कुछ बना रहे थे, मेन मेड थिंग्स. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. वहीं पे अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज. जरूरी नहीं है कि कुछ बनाया ही जाए, कुछ हम वैल्यू एडिशन प्रोसेस ऐड करके कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए. यहाँ पे अगर हम कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट है, देन इट इज ऑल्सो कम्स अंडर प्रोडक्शन. इज इट राइट? तो दोस्तों ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मेकिंग. इज इट राइट? प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग एज वेल एज सर्विसिंग, सर्विस देना. करेक्ट है. जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेट सर्विस दिया जा रहा है. करेक्ट है. करेक्ट. ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स आप देखोगे कि इसका प्रोडक्शन काफी हो गया है. करेक्ट. एक्चुअल में वो कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बट वो सर्विस दे रहे हैं. करेक्ट है. तो सर्विस को भी अगर इंक्लूड कर लूंगा तो ये प्रोडक्शन कहलाएगा. तो सिंपली यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस विच में कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू रॉ मटेरियल विच हैज लो यूटिलिटी. रॉ मटेरियल और जिसकी लो यूटिलिटी है, लो वैल्यू है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक लंप ऑफ मटेरियल है, कुछ ऐसा आपके पास एक मेटल पीस है, ये स्टील का पीस है,
एक स्टील का पीस है, माइल्ड स्टील का ये पीस है, ये माइल्ड स्टील का एक ऐसा पीस है, लंप ऑफ मटेरियल है। अब मैं आपको बोलूंगा कि लो भैया इसको ले जाओ और अपनी गाड़ी में लगा लो या अपने मोटर में लगा लो, कहीं भी लगा लो, इसको यूज कर लो, तो आप बोलोगे क्या सर कह रहे हो, इसको कैसे यूज करेंगे, ना तो इसका कोई अप्रोप्रिएट शेप है, ना साइज है, ना कुछ है, करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं। तो इसे कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। क्या है ये, दिस इज माई रॉ मटेरियल, दिस इज माई रॉ मटेरियल विच हैज लो यूटिलिटी। क्या है ये, रॉ मटेरियल है जिसकी यूटिलिटी बहुत कम है, करेक्ट है, इसकी यूटिलिटी देखो दोस्तों, आप देखोगे तो बहुत कम है, लो यूटिलिटी। अब चूंकि इसकी यूटिलिटी कम है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी कम होगी, इसकी कॉस्ट भी कम होगी, तो इसको हम कहेंगे दिस इज लो वैल्यू प्रोडक्ट, लो वैल्यू प्रोडक्ट। तो लो यूटिलिटी लो वैल्यू प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक अप्रोप्रिएट शेप पे हमें इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको कन्वर्ट करके एक बोल्ट का शेप देना है, एक बोल्ट का शेप देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्म में इसको कट करना पड़ेगा, फिर इसमें थ्रेडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। इज इट राइट, एक ऐसा बोल्ट बनाना, लेट अस सपोज, करेक्ट। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। और इस फाइनल प्रोडक्ट की अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, दिस इज हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, हाई यूटिलिटी प्रोडक्ट। इज इट राइट। अब ऑब्वियसली इसकी यूटिलिटी बढ़ गई है तो इसकी अगर यूटिलिटी बढ़ गई है, हाई यूटिलिटी, हाई यूटिलिटी एज वेल एज हाई वैल्यू, इज इट राइट, हाई यूटिलिटी एंड हाई वैल्यू। अब यूटिलिटी बढ़ गई और वैल्यू बढ़ गई है, ऐसा नो, कैसे बढ़ी है, क्योंकि अब इस बोल्ट को आप यूज कर सकते हो किसी फास्टनिंग पर्पज से, इज इट राइट। तो इसको डायरेक्टली अब आप यूज कर सकते हो, बट इसको आप यूज नहीं कर सकते थे, इज इट राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम कर रहे हैं वैल्यू एडिशन प्रोसेस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन प्रोसेस, इज इट राइट। यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं वैल्यू एडिशन प्रोसेस, इज इट राइट। वैल्यू एडिशन प्रोसेस जिसमें हम बहुत सारे प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो मैं इनको नाम दे देता हूं, दिस इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। हियर वी परफॉर्म वेरियस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। लाइक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इफ यू वांट टू मेक अ बोल्ट देन यू नीड अ रॉड, मतलब ये मटेरियल मुझे रॉड के फॉर्म में चाहिए। रॉड कैसे बनेगा, इधर वी कैन परफॉर्म कास्टिंग or we can perform forging operation or rolling operation, yes or no, metal forging operation। तो कास्टिंग या फोर्जिंग करके, कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस करके मैं इस रॉ मटेरियल को रॉड के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, फिर रॉड को मैं शेयरिंग करके उसको पार्टीशन करूंगा, जितना साइज चाहिए मैं उतने साइज का कट करूंगा, उसमें टर्निंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, फिर थ्रेडिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो इन सारी प्रोसेस करने के बाद मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जिसको मैं यूज कर सकता हूं, इज इट राइट। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी, तो सिंपली आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू कन्वर्ट लो यूटिलिटी रॉ मटेरियल टू हाई यूटिलिटी finished goods, yes or no। so this is called as manufacturing process, is it right। तो I hope अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आखिर होता ही क्या है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के को क्लासीफाई करूं दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है आपका मेटल कास्टिंग प्रोसेस, पहला है आपका मेटल कास्टिंग प्रोसेस, मेटल कास्टिंग प्रोसेस। दूसरा है आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। एंड आई टेल यू दीज टू प्रोसेस आर कॉल्ड एज प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इनको क्या बोलूंगा मैं, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहेंगे,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास मटेरियल है, जैसे मैं अगर आयरन की बात करूं तो आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है और ओर को आप डायरेक्टली ऑब्वियसली कहीं यूज नहीं कर सकते हो, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि ब्लास्ट फर्नेस में हम परफॉर्म करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन और उसके साथ कोक वगैरह मिला के उसको जब हम हीट करते हैं तो मेटल मेल्ट होकर सेपरेट हो जाता है और जो डेब्रिस पार्टिकल जो कचरा होता है वो सारा सारा बेस में वो इकट्ठा होता चला जाता है, इज इट राइट। तो इससे फर्स्ट प्यूरिफिकेशन से आपको क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा। तो जो पिग आयरन मिलेगा ऑब्वियसली वो एक लिक्विड मोल्टन फॉर्म में एक मेटल मिलने वाला है, तो उसको किसी ने किसी एक अप्रोप्रिएट शेप में सेव करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो जो वो प्रोसेस दिया जाता है, जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है उसको एक अप्रोप्रिएट शेप दे देगा जिसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जिसको इजीली स्टोर किया जा सके। और ऑब्वियसली मेटल को जब आप सॉलिडिफाई करो, कूल करोगे तो सॉलिडिफाई होगा ही। तो सॉलिड फॉर्म में अगर आपको स्टोर करना है तो एक एप्रोप्रिएट शेप देना पड़ेगा जिससे आप उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट कर सको या उसको फिर फर्दर किसी और प्रोसेस पे परफॉर्म कर सको। तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज मेटल कास्टिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो समझ में आया। तो मेटल कास्टिंग फर्स्ट प्रोसेस है जो मेटल के प्यूरिफिकेशन से ही स्टार्ट हो जाता है यूज करना। जब मेटल फर्स्ट टाइम प्यूरिफाई होगा और वो प्यूरिफाई होकर जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसको एप्रोप्रिएट शेप देके हम कास्ट करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। और वो जो कास्टिंग होता है उसे हम इनगॉट कहते हैं। और इवन पिग आयरन को फर्दर प्यूरिफाई किया जाएगा स्टील, कास्ट आयरन, डिफरेंट ग्रेड्स में, तो इतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। बस आप समझो कि मेटल को प्यूरिफाई करके जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, फिर उस लिक्विड स्टेट को फिर से स्टोर करना पड़ेगा और जो फर्स्ट जो शेप दिया जाता है उसका नाम होता है इनगॉट। तो सबसे पहले जो मेटल को प्यूरिफाई करके फर्स्ट शेप दिया जाएगा वो इनगॉट दिया जाएगा और इनगॉट बनाया जाता है कास्टिंग प्रोसेस से। अब चूंकि इनगॉट का साइज काफी बड़ा, ह्यूज, बहुत बड़ा साइज होता है दोस्तों, बहुत बड़ा साइज होने की वजह से आप क्या करोगे कि सबसे पहले उसके बाद आप मेटल फॉर्मिंग करोगे। मेटल फॉर्मिंग करके ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लैब्स इनके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, रॉड, फिर उसके बाद फर्दर रिडक्शन करोगे, रॉड में कन्वर्ट करोगे, स्लैब में कन्वर्ट करोगे, इज इट राइट, सीट, प्लेट इनके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इज इट राइट। और फिर इन रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है फिर किसी ना किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, इज इट राइट। तो इसीलिए मेटल कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग दो ऐसी प्रोसेस है जिसको रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए भी किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेकंड जो थर्ड कैटेगरी जिसे हम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसमें सबसे पहले आएगा आपका मेटल कटिंग प्रोसेस। मेटल कटिंग प्रोसेस, और मेटल कटिंग प्रोसेस को ही कहा जाता है दोस्तों मशीनिंग प्रोसेस। इसी को कहा जाता है मशीनिंग प्रोसेस, इज इट राइट। इसी को कहा जाता है मशीनिंग प्रोसेस, इज इट राइट, मशीनिंग प्रोसेस। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन प्रोसेस, और इसी फैब्रिकेशन में बहुत सारी डिटेल प्रोसेस होती हैं, जैसे आपका रिवेटेड जॉइंट हो गया, करेक्ट है, आपका वेल्डेड जॉइंट हो गया। तो इस कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग को पढ़ेंगे, इज इट राइट। यहाँ पे हम लोग इसको वेल्डिंग को पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो ये चार कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, इज इट राइट। ऑल्दो इसके अलावा भी है, जैसे आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन हो गया, करेक्ट है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हो गया। तो ये अदर प्रोसेस, अदर चीजें हैं जिनको हमें इनके साथ ही पढ़ना है, करेक्ट है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग को किन किन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और एक और नई क्लास ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई दैट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों अभी गेट में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो एडिटिव का ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, अगर चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे इस पूरे इंजीनियरिंग जो आपका सिलेबस है गेट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग मेटल कास्टिंग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में, तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर लूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि मेटल कास्टिंग होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटल कास्टिंग प्रोसेस, व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड फॉर द मेटल कास्टिंग प्रोसेस, इज इट राइट, व्हाट आर द एडवांटेज, लिमिटेशन एटसेट्रा, एंड डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल कास्टिंग प्रोसेस।
उसके बाद आप पढ़ोगे इसका सेकेंड पार्ट होगा पैटर्न डिजाइन, पैटर्न, करेक्ट, जिसमें हम लोग पैटर्न के बारे में एंटायर स्टडी करेंगे। पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या है, पैटर्न मटेरियल क्या है, पैटर्न में कोडिंग कैसे की जाती है, पैटर्न अलाउंसेस क्या है, तो डिटेल पैटर्न के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इवन कोर के बारे में स्टडी करेंगे। और थर्ड जो सेगमेंट आएगा दोस्तों, गेटिंग डिजाइन आएगा। थर्ड जो पार्ट आएगा गेटिंग डिजाइन। गेटिंग डिजाइन और सिंपली कह सकते हैं डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स, डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स, इज इट राइट, डिजाइन ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स। और इसमें हम लोग कंप्लीट डिजाइन पढ़ेंगे। फोर्थ जो सेगमेंट होगा हम कास्टिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी तरीके की कास्टिंग प्रोसेस हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कास्टिंग प्रोसेस है क्या, एप्लीकेशन क्या है, उनसे रिलेटेड की पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कास्टिंग डिफेक्ट्स। कास्टिंग डिफेक्ट्स, कास्टिंग डिफेक्ट्स, इज इट राइट। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, करेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस है क्या, देन पैटर्न, फिर पैटर्न के बारे में कंप्लीट स्टडी की, टाइप्स ऑफ पैटर्न, पैटर्न अलाउंसेस, पैटर्न अलाउंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पैटर्न मटेरियल क्या होना चाहिए, कोडिंग कैसे करते हैं, साथ में मोल्डिंग सैंड के पैटर्न, साथ साथ हम यहाँ पे सैंड के बारे में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, करेक्ट, सिलेक्शन ऑफ मोल्डिंग सैंड, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट। तो ये डिटेल सिलेबस हो गया मेटल कास्टिंग का। फर्स्ट इंट्रोडक्शन यू कैन सी हियर, व्हाट इज मेटल कास्टिंग प्रोसेस। तो मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में दोस्तों अगर मैं बताऊं तो मेटल कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच द desired shape and size can be obtained by plastic deformation of the material, correct. So you can see metal casting is a process in which metal is poured into predefined mold cavity to allow for the solidification, and after solidification we get a product which is known as casting process, is it right. So simply अगर आपसे पूछा जाता है कि how to define casting, तो simply आप कह सकते हो कि metal casting is a process in which the desired shape and size can be obtained by plastic deformation of the in which the desired shape and size can be obtained by pouring of molten metal into predefined mold cavity. अब आप बोलोगे कि सर वो predefined mold cavity है क्या, तो इस फिगर में आप देखो, इस कंप्लीट फिगर में देखो कि दिस इज योर पोरिंग कप, ये ओपनिंग है जहां से मेटल को पोर किया जाता है। देन यू कैन सी हियर दिस इज ओर, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज पोरिंग कप, सॉरी दिस इज स्प्रू, दिस इज स्प्रू, दिस इज पोरिंग कप, दिस इज स्प्रू, दिस इज रनर, दिस इज मोल्ड कैविटी। फिर अगर आपको होलो सेक्शन चाहिए देन यू प्लेस अ कोर, इज इट राइट, ये कोर है। एंड दिस इज ओपन राइजर, दिस इज ऑल्सो अ वेंट, वेंट किस लिए यूज किया जाता है, जिससे जो भी अंदर की गैसें हैं वो इजीली स्केप हो सके, इज इट राइट। तो ये यहाँ पे जो कंप्लीट सेट ऑफ देख रहे हो दिस इज कॉल्ड, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पार्टिंग लाइन भी होगा दोस्तों यहाँ पे, इज इट राइट, दिस इज पार्टिंग लाइन, करेक्ट। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हो सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड मोल्ड कैविटी, जिसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी। प्री डिफाइंड हमने क्यों कहा, क्योंकि जो मोल्ड कैविटी है, जैसा आपको शेप बनाना है, कास्टिंग करना है, उसी शेप का यहाँ पे हमें कैविटी चाहिए होगा, बट विथ सम मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन मतलब श्रिंक, जो भी पैटर्न अलाउंसेस है वो सारे श्रिंकेज अलाउंसेस है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो जब हम सारे अलाउंसेस प्रोवाइड कर देते हैं तो जो साइज निकल के आता है पैटर्न का, वो आपकी एक्चुअल कास्टिंग के पैटर्न साइज से थोड़ा डिफरेंट होता है। बट हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि जब हमें फाइनल कास्टिंग मिले और जब हम मशीनिंग वगैरह कर चुके तो फिर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस डायमेंशन में चाहिए, जिस शेप में चाहिए, हमें वैसा ही मिल सके, इज इट राइट। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम मोल्ड कैविटी बनाएंगे, मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, सॉलिडिफाई होने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आएगा। और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ये सब एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। तो फाइनली कट करने के बाद जो ये पार्ट आपको मिल रहा है, ये जो फाइनल आपको पार्ट मिल रहा है, ये मेरा फाइनल पार्ट है। तो ये मेरा सिर्फ कास्टिंग है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो गेटिंग एलिमेंट होता है, जो वेस्टेज होता है इसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से इसको रीमेल्ट करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और उसको फिर दोबारा यूज करेंगे, इज इट राइट। तो ये मेटल कास्टिंग प्रोसेस होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसी मेटल कास्टिंग प्रोसेस में। देन यू कैन सी हियर पैटर्न मेकिंग एंड कोर मेकिंग, दिस इज वन ऑफ द प्राइम स्टेप इन मेटल कास्टिंग प्रोसेस।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें हम मोल्टेन मेटल को कास्टिंग कैविटी में भर के सॉलिडिफाई करके फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब आपको सबसे पहले कैविटी बनाना है, कैविटी बनाने के लिए आपको पैटर्न चाहिए, इज इट राइट, कोर चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, पैटर्न मेकिंग एंड कोर मेकिंग, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर एक ऐसी कास्टिंग बनानी, लेट अस सपोज इफ यू वांट टू मेक अ कास्टिंग लाइक दिस, इज इट राइट। सो फॉर दिस कास्टिंग, दिस इज जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उसको हम कास्टिंग कहते हैं, इज इट राइट। ये आपका कह सकते हो दिस इज अ पार्ट, दिस इज अ पार्ट विच वी नीड टू मैन्युफैक्चर, यस और नो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यू नीड टू मेक अ पैटर्न। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा whose size is little bit different from their original size of the part, is that right। so ये पैटर्न हो गया। अब ये पैटर्न किसका हो सकता है, इट इज इधर इट इज मेड अप ऑफ वुड और इट इज मेड अप ऑफ मेटल और वैक्स और फोम, किसी का भी हो सकता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न बनाना है, जो भी कास्टिंग बनानी है उसके हिसाब से। उसके बाद मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करनी है, मोल्डिंग सैंड को आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मोल्ड कैविटी बनानी है। तो क्या कैविटी बनेगी कहाँ, सैंड कास्टिंग मोल्डिंग सैंड में बनेगी, इज इट राइट। तो मोल्डिंग सैंड प्रिपरेशन इज वन ऑफ द अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्यों कहते हैं हम इसको स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि मोल्डिंग सैंड में क्या होगा दोस्तों कि जितने भी इंग्रेडिएंट है, जैसे सिलिका सैंड हो गया, क्ले हो गया, मॉइस्चर हो गया, फिर उसमें वाटर तो मिलाते हैं, साथ में उसमें कुछ एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, तो कई चीज़ें मिला के बनाई जाती है। तो उन सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट रेशियो में मिलाना, फिर उनकी मिक्सिंग करना, फिर मिक्स करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, उसकी टेंसाइल टेस्ट की यूनिवर्सल सैंड टेस्टिंग मशीन से उसके स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा, हार्डनेस चेक किया जाएगा, करेक्ट परमिबिलिटी चेक किया जाएगा। सब सारे प्रॉपर्टी जब आपको अप्रोप्रिएट मिल जाएंगे, तब आप कह दोगे कि आपका जो मोल्डिंग सैंड है वो यूजफुल है। और यहाँ पे ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है कि इतना इतना रेशियो में मिला दो आपको बढ़िया मिल जाएगा, आपको एक्सपीरियंस बेस पे एरर एंड ट्रायल मेथड से ही मिलाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिस्टम। वंस द मोल्डिंग सैंड इज प्रिपेयर्ड, मोल्ड कैविटी प्रिपरेशन। अब हमारे पास पैटर्न बन गया, सैंड प्रिपेयर है, अब हम मोल्ड कैविटी बना सकते हैं। और जैसे मोल्ड कैविटी मिलती है, आप उसमें मोल्टेन मेटेरियल को पोर मेल्ट करो और पोर करके सॉलिडिफाई करो, और आफ्टर उसके बाद उसको क्या करना है, क्लीनिंग करना है, फिनिशिंग करना, और फिर इंस्पेक्शन होगा, देन फाइनल वो प्रोडक्ट आपका डिस्पैच हो जाएगा, इज इट राइट। सो दीज आर द स्टेप विच कैन बी फॉलोड फॉर any product which can be produced by a sand casting process, is that right। so this is all about this lecture. So now I'm going to end this session and we'll meet in the next lecture. So thank you for watching and good day to all of you guys.